विषय है, क्या है समस्या, वो बताइए। बता जाओ। समस्या हम जा खेत गांव भर छोड़ दे। कौन सा खेत? छोड़ दे। कौन सा खेत? ग्राउंड वाला। ग्राउंड वाला किसका है? वो ग्राउंड वाला खेत वो सरकारी है। सरकारी है। फिर क्या समस्या जा रही? जिनने धोखे से ले लो हमसे। किसने ले लिया? सरपंच ने। किस लिए लिया? ग्राउंड के लाना। तो ग्राउंड तो वो सरकारी जमीन है, तो सरपंच ले सकता है ना वो तो भैया जी भैया की सरकारी और भी कहूँ नहीं है। तो उस पे अभी क्या है? तो हम तो गरीब आदमी अभी क्या है उसमें? कौन सी फसल की बुवाई की गई है? चना। कितना हेक्टेयर है वो? कितना हेक्टेयर है? 2 एकड़ है, 4 एकड़, कितना एकड़? 2 एकड़ है। 2-2.5 एकड़ हुआ वो। 2 आपके पास में अनुमति है? पट्टा है? अपन झूठी बोला तो नहीं हमारे जो नहीं। तो फिर कुछ नहीं हम तो बना। अच्छा, किसने आदेश किया उस जमीन को जोतने के लिए? सरपंच साहब ने। सरपंच का नाम क्या है? एक निरंजन और एक। सरपंच का नाम क्या है? नाम को पता ही नहीं। हमें भैया नाम को पता। सचिव कौन है? सचिव कौन है? जी तो है, तो आपका पता। हाँ सही तो कह रहा भाई जी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं वो बताइए। हम जा चाहते हैं गांव भर की छूट जाओ तो हमारी छूट जाओ, गांव भर रह के मन हम छोड़त नहीं है। क्यों? हमारे जोर है ही नहीं, हम तो गरीब आदमी है, ठाकुर लोग हैं। हमारे जोर बिल्कुल नहीं, हमने करी मेहनत मजदूरी करके हमने खेत बनाया। अच्छा। और हम बाहर छोड़ा नहीं, हम 2 सिंगा दे दे हम छोड़ देंगे। गांव वालों का क्या कहना है? गांव वालों क्या ना जाओ ग्राउंड बनाओगा, पेड़ लगाओ और में कुछ नहीं है, अकेले ग्राउंड बनाओ बस। अच्छा, उस पर कोई पूर्व के समय में पंचायत के द्वारा कोई कार्य किया गया है क्या? कोई ने कछु नहीं किया जी। तालाब है क्या? वो खेलने के लिए ग्राउंड परिसर घोषित किया गया है? तालाबी बनाओ नहीं बनाओ, कहीं नलकूप खुदवाना। अच्छा, ये विवाद किसके लिए हो रहा है? क्या गाँव वालों के लिए? सामने वाला क्या चाहता है? सामने वाला जा चाह रहा हम जय में ग्राउंड बनाएंगे और सब में जिनका डारी नहीं बनना नहीं बनने हैं। तो वो तो मतलब है दूर है वो। वहाँ तो पूर्व में भी टूर्नामेंट हो चुके हैं, ये बता रहे हैं। ट्रॉफियाँ हो चुकी हैं, तो वो अब क्या उसमें होने वाला है? होने वालों जा गए। अब इनसे पूछ ले सरपंच से, पूछ कर बखर लो। अभी RI पटवारी आए थे। हाँ। उनका क्या कहना है? हमने बिन मिले ही नहीं। क्यों, क्या कर गए वो? कौन से सीमांकन के लिए आए थे? हमारे घर के पूरे नरबदा हमें गेल में मिले थे, हमने कोई से नहीं बतिया। हम तो खेत में जा रहे थे, मोड़ा मोड़ी बोले कि चना बखर भी गए। हम 2 भाई जा रहे थे, हमें बिल्कुल ट्रैक्टर। हमने कहा भाई जो कहाँ गए? फोटो उतारे, मैंने कहा मत लगाओ। तो हम जो ट्रैक्टर पटवारी से मिल, हम ट्रैक्टर बैठ कर छाया। अच्छा, पटवारी लोग अपना काम करके चले गए? हाँ चले गए। कौन कौन आया था? भाई हमें बिल्कुल जानकारी नहीं भाई, आज कौन आज गए थे मन मुझ पे। हमें कोई नहीं मिला खेत में। खेत में कोई नहीं मिला हमें। मतलब आपके पास में वो जमीन जोतने का कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं संकेत कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको अवगत करा दें कि आज हम ग्राम पंचायत अजनसरा में मौजूद हैं। सबसे पहले आज का जो विषय है वो है अवैध अतिक्रमण जो ज़मीन हुई है उसके संदर्भ में है। फिलहाल आप जो ज़मीन देख पा रहे हैं, जो कि ग्रामीण जनों ने हमको बताया है कि यहाँ पर एक खेल ग्राउंड था। पूर्व में टूर्नामेंट भी यहाँ पर हो चुके हैं और यहाँ पर जो है गांव के बच्चे खेला करते थे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये चने की बुवाई और ये तार फिनिशिंग। तो एक सरकारी जो प्रोसीजर रहा पूर्व में, जिसके माध्यम से जो ST SC वर्ग के जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं सरकार ने 2-2.5 एकड़ ज़मीन जो दी थी, जिनके पट्टे स्वीकृत कराए थे। लेकिन इस ज़मीन का जो आज वो होना था सीमांकन, जिसमें RI पटवारी और जो भी अधिकारी हैं वो लोग यहाँ पर आए थे, तहसीलदार साहब का भी आदेश था, लेकिन आज वो ना जाने क्यों अपने काम को नहीं कर पाए। और ये जो फिनिशिंग देख पा रहे हैं, ये फिनिशिंग जैसा कि हमको बताया गया है कि इस पर पंचायत ने अपना कब्जा कर लिया है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों की ढील इसमें रही है, क्योंकि ये पंचायत ने अपने अधीन ले लिया है। और पंचायत का कहना है कि ये जो चने की बुवाई है या फिर जो भी कुछ इस पर फसल लगाई गई है वो पंचायत के अंडर है, किसी का कब्जा इस पर नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि जो विवाद गांव के अंदर चल रहा था वो विवाद ये है कि जिसकी ये ज़मीन है, जिसने ये चने की बुवाई की है, उसका कहना है कि मेरे पास में बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। और जो ज़मीन थी वो जो 2.5 एकड़ का ज़मीन बता रहे हैं वो कहीं और है, परंतु उनका जो कब्जा है वो यहाँ पे करीब करीब कुछ वर्षों से रहा होगा। लेकिन आदेश आने के बाद में, सरकारी आदेश आने के बाद में पंचायत ने जो है इस पर कब्जा कर लिया है।
और जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्री इसमें है वो हम फुटेज के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। इसकी जो यथास्थिति है वो आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन आपको बता दें कि हर गांव में ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कई लोग सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके बैठे हैं। सरकारी ज़मीन की बात आती है तो जब हम देखते हैं कि चाहे वो गौशालाएं हों, चाहे वो गऊओं के लिए भी व्यवस्थाएं हों, लेकिन कई गांवों में सरकारी ज़मीन 1 एकड़ ज़मीन भी ऐसी नहीं है जिस पर हम कार्य कर सकें, गऊ की व्यवस्था कर सकें, ऐसा नहीं है। आज भी अजनसरा में हमको देखने मिला, क्योंकि पूर्व में हमने देखा कि गांव के जो पशु होते थे वो कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीनों पर चराई करते थे या जो भी कुछ वैसा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ये है कि हर गांव में, हर गली में यदि सरकारी ज़मीन है तो कहीं ना कहीं उसके जो चारों ओर रहने वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है। ये बेहद ही दुखद है, क्योंकि यदि सरकारी ज़मीन पर इस तरह अतिक्रमण कर लिया जाएगा तो आगे के काम, आगे की जो प्रक्रियाएं हैं, सरकारी जो ज़मीन है उसका संरक्षण कौन करेगा, बहुत बड़ा विषय है। मान लीजिए यदि किसी दबाव में आकर यदि कोई कार्रवाई न करे तो जनता का विश्वास कानून पर कैसे रहेगा? जनता की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कौन करेगा? या फिर पॉलिटिकल एजेंडे के जो रूप प्रारूप होते हैं क्या वो यूं ही सरकारी दस्तावेजों पर देखे जाएंगे? क्या वैध और अवैध के बीच में भी सरकारी एजेंडा आएगा, पॉलिटिकल एजेंडा आएगा?